रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट आज हम ओवरऑल तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास है वो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी सिंपल स्पेस जो है वो सक्सेस और फेलियर यानी आपके दो ही इसके पार्ट्स होते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है, जो सक्सेस है उसको 1 से और जो फेलियर है उसको यहाँ 0 से डिनोट किया गया है। ये 1 और 0 से इसे लिखा जाता है। जो इसका PDF है, PDF को हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से P जो है वो 0 से 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू रख सकता है। और एक्यूरेटली P की वैल्यू जो है ना तो वो 0 होती है ना 1, इसके दरमियान में कोई ना कोई वैल्यू होती है इसकी। और जब x इक्वल टू 1 होता है तो तब P होता है, और जब x इक्वल टू 0 तो 1 माइनस P। ये आपको किसी भी लिहाज से MCQs बेस पे पूछा जाए तो आप उसको मतलब इन्हीं को टॉपिक को इस तरह तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो पैरामीटर, सिंबल, एक्सपेक्टेशन जो है वो, और वेरिएंस और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये तमाम वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। तो ये आपके पास जो पहला टॉपिक था वो था बर्नौली। अभी नेक्स्ट है आपके पास बाइनोमियल जो है, उसकी भी आपसे सिंपल स्पेस, उसकी डेफिनेशन, उसका PDF और उसके जो पैरामीटर्स हैं और सिंबल्स और एक्सपेक्टेशन, चूँकि ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। और इसके साथ साथ ये जो फैक्ट्स हैं नीचे दिए गए हैं, जहाँ पे आपको दिया गया है कि x1 x2 अप टू xn आर इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल ईच विद पैरामीटर p, देन x इक्वल टू x1 अप टू दिस इज़ द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विच पैरामीटर np। तो यानी वो कह रहा है कि आपके पास अगर कुछ इंडिपेंडेंट्स दिए हुए हों तो देन उनका जो सम करते हैं तो वो हमारे पास एक नई टर्म जो बनेगी, उस टर्म को हम कहते हैं इज़ अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। उसको बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट वन जो है हाइपरज्योमेट्रिक, अगर ये सिलेबस में है तो इसको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसकी डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है, इसके पैरामीटर्स और इसके सिंबल्स वगैरह को। इसके साथ साथ जो है चूँकि हम बाकी चीज़ें जो हैं वो लाइव क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। उसके बाद जो इसकी ज्योमेट्री है, सिंपल स्पेस जो है वो जो हमारे पास होती है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी भी तमाम जो टॉपिक्स हैं बुनियादी वो आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद है नेगेटिव बाइनोमियल है। नेगेटिव बाइनोमियल आपके कुछ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशंस जिनके बारे में आपने अभी, कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन एक है हमारे पास होती है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि आपके पास यहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक को हम जैसे यहाँ पर बड़े सिंपल स्पेस है, यहाँ पे हम एक में मैं भी शायद इसमें मिस्टेक कर देता हूँ। एक में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है और एक में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन होता है। दोनों का जो PDF होता है दोनों के वर्ड्स में से डिफरेंट होता है। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वर्ड यूज होता है वो बेसिकली ये जो कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर आता है, और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड होता है वो डिस्क्रीट के अंदर यूज होता है। तो दोनों में जो कि इनमें फ़र्क होता है, मतलब पढ़ने के अंदर, यानी एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। मैं अगर ये कहीं गलती से भी बताऊं तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन होता है वो डिस्क्रीट के लिए होता है, और जो कंटिन्यू के लिए है वो डेंसिटी फंक्शन होता है। इसके भी जो पैरामीटर हैं यूनिफॉर्म, नॉर्मल। मेरा जो असल मकसद है इसमें आपको बताने का कौन कौन से फैक्ट्स हैं वो ये है कि आपके कुछ जैसे गेमा है, गेमा डिस्ट्रीब्यूशन, इसके तमाम डेटे को आपने कलेक्ट कर लेना है। और ये जो है इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इसमें अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है। दो ये इंटीजर्स हैं जो ग्रेटर देन 0 हैं, और इसमें हमारे पास जो इसकी वैल्यू हैं इंटीजर्स हैं या अल्फ़ा बीटा, कोई दो रियल नंबर्स हैं। तो सैम्पल पैरामीटर है और स्केल यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो, और इसकी भी बेसिक तमाम चीज़ें आपने, MGF जो है यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को शो करता है। ये जो इसके फैक्ट्स लिखे होते हैं ये जस्ट MCQs में आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएँ तो ये तमाम उन नोट्स की कलेक्शन है
यहाँ पे जो ग्राफिकल व्यू से भी बाज़ दफ़ा हमसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर के ग्राफिकली आपको अगर ऑब्जेक्टिव में कोई पॉइंट पूछा जाए तो इस ग्राफ में आप लोगों को कुछ लाइनें ऐसी हैं जो बिल्कुल मतलब एक लीनियरली ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो इस तरह की शेप बना रही हैं जैसे ऊपर जाके फिर नीचे आ रही हैं। हर लाइन को हमेशा देखने का तरीक़ाकार ये होता है कि आपने ज़ीरो वाली साइड से शुरू करना होता है। अब आप ज़ीरो वाली साइड से शुरू करें तो सबसे पहले जो येलो लाइन है वो शो कर रही है कि बढ़ रही है और बाद में कम हो रही है। इसी तरीके से जो सेकंड लाइन है वो भी देखें आप तो ज़ीरो के बाद रेड लाइन आ रही है जो एकदम से नीचे की तरफ आ रही है, उसके आगे भी जो ग्रीन सी लाइन है वो भी नीचे की तरफ आ रही है। तो यानी यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो ही हम 0 से 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, 0 to 5 की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमें बिहेवियर जो है वो इस तरह का शो करती है कि नंबर्स जो हैं वो पहले इस तरह एक शेप बन रही है 0 के ऊपर और थोड़ा सा मूव करने के बाद एक ऊपर 1 से 5 की तरफ यानी इस तरह एक लीनियर सी शेप बन रही है। तो इसमें देखें द ग्राफ ऑफ द गेमर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द चूज मेड ऑफ द पैरामीटर अल्फ़ा एंड बीटा। वो कह रहा है भाई अल्फ़ा और बीटा पे डिपेंड करता है। याद रखें कि इसमें जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वो अल्फ़ा को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है, और जो वाई एक्सिस है उसने वहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है। द ग्राफ शो टू डिपेक्ट्स द गेमर डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 फॉर बीटा इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ फॉर अल्फ़ा। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि मैंने बीटा को फिक्स कर दिया है, उसकी वैल्यू 2 रखी हुई है, अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यू के लिए ग्राफ जनरेट किया है। इसमें से आपने कोई इतने ख़ास या पॉइंट तो ऐसा नहीं निकालना, लेकिन ये कि थोड़ा सा मैं आपको इसलिए इसका आइडिया दे रहा हूँ कि वैसे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो इसके ग्राफ की शेप आपको पता हो। अगर कोई और टाइप का शेप आप देखें जिसमें जो इससे नहीं मैच करती, या जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या कुछ है, तो ये अगर अपोजिट बना हो तो आप उससे पहचान सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये गेमर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसके बाद एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेकंड है हमारे पास है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं और उसके जो फैक्ट्स हैं वो भी गिवन है आपको, एज वेल एज यहाँ तक जो है ना हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशंस कंप्लीट हुई हैं। इसके साथ स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट भी जो है वो शेयर करता हूँ जिसमें आपकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो रहती हैं वो भी हम ताकि कर लें। ये जो पेज है स्टूडेंट, इसमें ये है कि उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके मिसिंग हैं, जिसकी वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इसमें आपकी तमाम डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हैं। आपने इसको देखना ऐसे है कि सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका PMF है और उसके बाद उसका मीन है और उसके बाद उसका वेरियंस है और MGF और मूवमेंट है। तो मैग्नेटिक जनरेटिंग फंक्शन और उसके साथ आपको मूवमेंट दिए हुए हैं। आपने तमाम के तमाम टेबल्स में सिर्फ वो वाली कलेक्शन करनी है, ये इनमें से इनके आप वीडियो को, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास अगर ये पेज नहीं है तो वो यहाँ वीडियो से जो है ना वो देख सकते हैं। नीचे वीडियो में जो आप नीचे जाएं, वीडियो को वहाँ रोक के उसको देख लें। तमाम तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो यहाँ पे दी हुई है। तो जो आपके सिलेबस में आपने जस्ट वही करनी है। जैसे कि आपको देखें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, सबसे ऊपर जाके सबसे टॉप पे जाएं तो बर्नौली भी दी हुई है। बीटा बर्नौली का आपस में रिलेशन भी गिवन है, बाइनोमियल भी है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, ज्योमेट्रिक है, हाइपरज्योमेट्रिक है, नेगेटिव है, पाइथन है, और इसके साथ साथ बीटा है, काशी है, और डबल एक्सपोनेंशियल है, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल है। ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन है। गेमा है, लॉजिस्टिव है, और इसके बाद नॉर्मल है, और इसके बाद यूनिफॉर्म है। ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं इसमें भी शायद आपके पास जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं, या स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी यहाँ पे बीच में दी हुई है, इसलिए आपको उसका पता आना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपको ये यहाँ दी गई है नोट के तौर पे, स्पेशल केस ऑफ द स्टूडेंट टी विद 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम, ये दरमियान में आपको दी गई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है स्टूडेंट, आपने मुतल्लिका टॉपिक के लिहाज से इसे प्रिपेयर भी कर लेना है।